हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं और वो ट्रेड्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिए हैं। वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डीपली समझाने वाला हूँ। हर एक ट्रेड का लॉजिक डिफरेंट है और हर एक ट्रेड में एकदम यूनिक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो ये है मेरा पहला ट्रेड। इस कैंडल में बायर का ट्रेड लेने का रीज़न ये है, ये सेलर का वीक कैंडल है और वीक कैंडल के बाद एक सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। इसका मतलब ये सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये वीक कैंडल कैसे? क्योंकि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और बॉडी से भी ज़्यादा है बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए ये वीक कैंडल है और एक इतने छोटे कैंडल के बाद एक इतना बड़ा कैंडल आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं और ये बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये जो सेलर का कैंडल है वो एग्जैक्टली बायर एंट्री पॉइंट पे क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला है, ठीक है। तो इसका रिप्लाई यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे इसलिए मैंने अप का ट्रेड लिया था, ठीक है। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी ट्रेड था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है डाउन का, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये लेवल है लोअर हाई की। ओके, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से मोमेंटम के साथ इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ये कैंडल ने ब्रेक किया तो मैं वेट कर रहा था। क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आए। जब मार्केट लोअर हाई की लेवल को रिस्पेक्ट करता है या उसको ब्रेकआउट करता है तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि रिवर्सल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिवर्सल का, पर यहाँ पे रिवर्सल आया नहीं, बल्कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ रहा है, यानी कि बॉडी इंक्रीज़ है। इस कैंडल ने न्यू हाई क्रिएट किया है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया है और इस कैंडल की जो लोअर वीक है प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर है और जो नेक्स्ट टारगेट है इसमें अभी तक गैप है, ठीक है। तो इस कैंडल में जो रिवर्सल आना था वो आया नहीं, तो इसका मतलब ये है बायर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो बायर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टारगेट तक, ठीक है। इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया था। ओके, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। ये देखो, ये एक बायर की लेवल है, यानी कि सपोर्ट लेवल। मार्केट नीचे आ रहा है, ओके। और ये जो ग्रीन कैंडल जो बन रहा है उसको सपोर्ट नहीं है। ये जो कैंडल बना है वो विदाउट सपोर्ट का है, क्योंकि एक्चुअल में बायर लेवल यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है और ये विदाउट सपोर्ट का ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। तो मेरे को मालूम था ये एक फेक कैंडल है, तो मार्केट को यहाँ तक आना ही है, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया था, ठीक है। क्योंकि ये फेक कैंडल है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर बीच में रिवर्सल देगा तो फिर से सपोर्ट लेवल तक आएगा मार्केट, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो, ये जो ट्रेड्स हैं इसका सेम लॉजिक पहले वाले ट्रेड का है। वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर का कैंडल, इसका मतलब सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इस सेलर के कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, अपर वीक से भी और बॉडी से भी, तो इसलिए ये वीक कैंडल है। और एक वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, इसका मतलब सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तब आपको बायर का लास्ट कैंडल देखना है। तो ये है बायर का लास्ट कैंडल, इसमें स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक बायर का एरिया है। तो बायर का एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पावर वाला कैंडल है, ठीक है। वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर, इसका मतलब सेलर एग्जॉस्ट, और बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। कब रिफ्लेक्ट करेगा? ये जब सेलर का कैंडल
किसी बायर के एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करेगा तब इसका पावर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे सेम हुआ है। समझ रहे हो, सेलर एग्जॉस्ट, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, और ये सेलर का जो कैंडल है बायर एंट्री पॉइंट पे क्लोज किया तब भी इसका पावर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए मैंने इस कैंडल में अप का ट्रेड लिया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे एक रेंज बन रही है बायर सेलर। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ड्रॉ करना है। तो इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया बायर्स ने, तो आपको देखना है नेक्स्ट सेलर कहाँ पे है। तो सेलर लेवल ये है और उसके बीच में अभी भी गैप है। ओके, और ये जो बायर का कैंडल है उसमें स्ट्रॉन्ग पावर है। सिर्फ आपको ये कैंडल देख के ट्रेड नहीं लेना है, इसका लास्ट कैंडल देखना पड़ेगा। इसका लास्ट ये कैंडल है बायर्स का, तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग पावर है, और फिर से बायर में और स्ट्रॉन्ग पावर हो गई, और बायर ने जो जोन था उसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, तभी इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया। ओके, और ये जो मेन हमारा जो सेलर का लेवल था उसमें भी गैप है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक बायर्स की लेवल थी, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम उठी है। मार्केट जब यहाँ पे आया तो इस कैंडल ने उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करना मतलब रिजेक्ट होके उसी लेवल के ऊपर क्लोज करना। ओके, और यहाँ से एक बायर का कैंडल आया, और ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और यहाँ से यहाँ तक बायर का एरिया टोटल। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये जो कैंडल बना है उसने बायर लेवल का सपोर्ट लिया है। ठीक है, और इस कैंडल को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये सेलर का एंट्री पॉइंट, उसको भी इस कैंडल ने टच नहीं किया। समझ रहे हो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने इस कैंडल में आपका ट्रेड लिया। यहाँ पे क्या हुआ है, ये बायर का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर मैंने बायर का एंट्री पॉइंट ड्रॉ किया। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये जो सेलर का कैंडल आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में सेलर का कैंडल नहीं है, वो एक बायर का कैंडल है। वो कैसे, क्योंकि ये जो सेलर का कैंडल है उसका क्लोजिंग देखो यहाँ पे है, और उसी क्लोजिंग के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। आपको ये दिखाई दे रहा है रेड, पर ये ग्रीन कैंडल है। अगर ये रेड कैंडल होता ना, तो एक्चुअल में रेड होता तो इसके नीचे क्लोजिंग करता। समझ रहे हो, इसके नीचे प्रीवियस कैंडल जो है उसके लो पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करता, पर यहाँ पे क्या हुआ है, उसी प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ये भी कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल है। और ये जो ग्रीन कैंडल बना है वो विदाउट सपोर्ट का बना है। एक्चुअली सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, और इस कैंडल को बायर का सपोर्ट नहीं है। ये देखो, यहाँ पे टच भी नहीं किया सपोर्ट लेवल को, और विदाउट सपोर्ट का ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ये फेक कैंडल है, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया है। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। समझ रहे हो, तो ये कुछ ट्रेड थे भाई लोग। आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में लिख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।